जिन परिस्थितियों में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ, उन परिस्थितियों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हजारों साल की गुलामी और उसके बाद गुलामी का वो दौर जहाँ पर केवल अंधकार था, और वो अंधकार केवल गुलामी का नहीं था, वो उन परंपराओं का भी अंधकार था जो धर्म के नाम पर दीवार खड़ी की गई थी साहब। वो कुरीतियों का भी अंधकार था जिनको अपने जीवन का अपने हिस्सा बना लिया। वो उस धर्म का भी अंधकार था जहाँ धर्म के नाम पर केवल आडंबर था, धर्म कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। अंधकार बहुत गहरा था। उस अंधकार को जो है विदीर्ण करने के लिए, उस अंधकार को दूर करने के लिए जैसी शख्सियत की आवश्यकता थी, जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी इस धराधाम पर, वैसे ही व्यक्तित्व को महर्षि दयानंद सरस्वती के रूप में परमात्मा ने इस धरती पर भेज दिया साहब। इसलिए दयानंद के जो गुण हैं, उन गुणों की क्या चर्चा मैं आपके सामने करूं। ऋषि दयानंद के अनंत उपकार हैं, अनंत गुण हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह देख लिया कि इस देश के लोगों की क्या कमी है, क्या कमजोरी है, क्या रोग है, क्या बीमारी है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कुशल वैद्य कौन होता है? जो आपकी बीमारी को पहचान ले या जो बीमारी को न पहचाने? कौन होता है बोलो? जो बीमारी को पहचान ले। ऐसे ऐसे वैद्य आज भी हैं जो नब्ज पकड़ते ही बता देते हैं कि आपको क्या बीमारी है, शरीर में कहाँ कैंसर है, कैसी परिस्थितियां हैं। ऋषि दयानंद जानते थे कि इस देश को कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, इस देश को तो कैंसर हो गया है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस कैंसर को इस देश के लोगों ने अपनी नियति मान लिया, अपना भाग्य मान लिया। तब ऋषि दयानंद ने चिंतन शुरू किया, इस देश की बीमारी को पहचाना साहब। सबसे ज्यादा कुशल वैद्य इस धरती पर इस देश की बीमारी को पहचानने वाला अगर कोई है तो केवल महर्षि दयानंद सरस्वती हैं साहब, और उनको दूर करने का प्रयास करने वाले भी महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। ऐसी मरी हुई तालियां पटेल नगर में कब से बजने लगी साहब? तालियां भी बजाओ तो ढंग से बजाया करो। खोल दो एक बार हाथ ऋषि दयानंद के, बोलो महर्षि दयानंद की। ऋषि दयानंद ने नब्ज पकड़ ली कि गुलामी को इस देश के व्यक्ति ने अपना भाग्य मान लिया। वो कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, वो ऐसा हिंदू बन गया जिस हिंदू को लोग ये समझते हैं कि जो भी कुछ करेगा अवतार करेगा। बुरा मत मानना, जरा क्षमा करना, लेकिन हम सब वैसे हिंदुत्व में उस समय उलझे हुए थे, आज फिर उधर जा रहे हैं। यह ध्यान रखना, यदि आर्य समाज जागा हुआ न रहा, सावधान न रहा, तो फिर सनातन के नाम पर जो लड्डू खिलाया जा रहा है ना, वो आपको फिर से बेहोश करने वाला है, फिर से मदहोश करने वाला है। क्योंकि जो पुराणों का हिंदू है वो ये मानता है कि जो भी कुछ करेगा अवतार होगी। कुछ और बातें मुझे आपसे करनी है। जब बरेली में महर्षि दयानंद के पिताजी की ड्यूटी लगी, उन्होंने कहा कि बेटा एक साधु आया है, तू भी जाकर के उस साधु से मिल ले। कहते हैं कि साधुओं को क्या आता है पिताजी? मैंने तो बनारस में, मथुरा में आपकी ड्यूटी के दौरान कितने साधु देखे हैं जो केवल खाते हैं, मांगते हैं, बहकाते हैं और कोई अच्छा काम नहीं करते। साधुओं को कुछ नहीं आता, ये तो लाल वस्त्र इसलिए पहन लेते हैं कि मांगने खाने में सुविधा रहती है, मैं किसी साधु से नहीं मिलूंगा। दूसरे दिन फिर यही बात कही, तीसरे दिन फिर यही बात कही कि कहने लगे कि ये कोई और साधु नहीं। तीसरे दिन अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं, मुंशीराम को समझाते हुए कहते हैं, अरे मुंशीराम, मैं भी पौराणिक हूँ, मैं भी अंधविश्वासों में फंसा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं ड्यूटी के दौरान जब खड़ा होता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि सुनता ही चला जाऊं इसकी बातों को। और मुंशीराम सुन, ये कोई वैसा साधु नहीं जैसे साधु तुमने आज तक देखे हैं, ये वैसा साधु नहीं है, ये तो जादूगर है। जब बोलता है तो बोलो जादू सर चढ़ करके बोलता है साहब। इस जादूगर के प्रवचनों को सुनने के लिए तू भी चल पड़ना। और इतिहास गवाह है साहब, मुंशीराम अपने पिता के कहने से बरेली में उस सत्संग में जाते हैं जहां पहला प्रवचन ओम के विषय में सुनते हैं, और फिर मुंशीराम के ऊपर जो जादू चला, उस जादू ने इस देश के इतिहास को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है साहब। ये ऋषि दयानंद की कृपा है। वो श्रद्धानंद लिखते हैं, वो मुंशीराम लिखते हैं कि मैं तो सोचता था कि अंग्रेज सबसे श्रेष्ठ जाति है, मैं तो सोचता था अंग्रेजी मुझे आती है तो मुझसे श्रेष्ठ क्या हो सकता है, साधु क्या होता है और जादू क्या चला। तब कहते जब मैं अपने गुरु दयानंद से मिला तो कहते हैं वाकई जो पिताजी कहते थे वो जादू चला और मेरा सारा जीवन बदल गया। कहते हैं जब मैं उनसे मिला
तो मिलने के बाद अंदर एक दीवानगी पैदा हो गई, मेरे अंदर एक भाव पैदा हो गया कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। कहते हैं जिस संस्कृति को मैं मानता था कि ये मृत भाषा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, मैंने क्या किया? कहते हैं जादू हो तो वो जो सर चढ़ करके बोले, जो मुंशीराम अंग्रेजी के प्रशंसक थे, जो मुंशीराम संस्कृत भाषा के निंदक थे, जो साधुओं को किसी काम का नहीं मानते थे, एक साधु के सत्संग में जाने के पश्चात वही मुंशीराम राष्ट्रभक्त बन करके संस्कृत के उपासक बनते हैं साहब। और जब संस्कृत के उपासक बनते हैं, गुरुकुल कांगड़ी में जाकर के गंगा के तट पर के अपने दोनों बच्चों को लेकर के अहरनिश संस्कृत की सेवा करने के लिए वो लोग गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते हैं, जहां से नई विचारधारा आर्य समाज की जन जन तक पहुंचती है, फैलती है। तो बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है दुनिया के अंदर। इसलिए वेद में कहता है नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च, वो कि पूरी सभा को प्रणाम होता है। और जब सभा में प्रवचन चल रहा हो, चर्चा चल रही हो, कथा चल रही हो, तो उसका स्वरूप बहुत ऊंचा होता है। वहीं पर आप अपनी दृष्टि को बना करके रखिए। तो मैं आपको कह रहा था कि स्वामी श्रद्धानंद जो हैं, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, और जो लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसको दूर करने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए गुरुकुलों की स्थापना की। और सबसे पहला गुरुकुल अर्वाचीन ऋषिदानंद ने जो स्थापना की उसमें उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन सबसे सफल गुरुकुल जहाँ व्याकरण के भी विद्वान निकले, जहाँ वेदों के भी विद्वान निकले, जहाँ से राष्ट्रभक्त निकले, जहाँ से अंग्रेजी के भी विद्वान निकले, जहाँ पर सब विषयों के इतिहास के ऐसे धुरंधर विद्वान निकले जिनका लोहा पूरी दुनिया में माना गया, जहाँ हैदराबाद आंदोलन में जाने वाले ब्रह्मचारी निकले, उस स्थान का नाम है गुरुकुल कांगड़ी, जिसकी स्थापना महर्षि दानंद के परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने की साहब। और देश की दिशा को बदलने का काम किया। स्वामी श्रद्धानंद जी की शिकायत कर दी, और शिकायत क्या की? यहाँ पर तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कार्य हो रहा है, यहाँ पर तो एटम बम बनते हैं साहब, यहाँ तो बम की फैक्ट्री है। स्वामी श्रद्धानंद बहुत व्यवहार कुशल थे। ध्यान रखना, अपने स्तर पर यदि आर्य समाज के लोग व्यवहार कुशल नहीं बनेंगे और अकड़े ही फिरते रहेंगे, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आप जो है पीछे छूटते जाएंगे। आपको अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले ऋषि दानंद से सीखना पड़ेगा व्यवहार कैसे किया जाता है, सिद्धांतों को कैसे जिया जाता है, आचरणों को कैसे अपनाया जाता है। ये बात कह करके फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो स्वामी जी की शिकायत होगी। स्वामी जी जानते थे जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, जिसके हाथों में तलवार है, वो उनकी कुछ न कुछ चलती है। तो इस रास्ता कोई बनाना पड़ेगा जिससे गुरुकुल पे कोई आंच न आए। तो जो अधिकारी गुरुकुल कांगड़ी के बाहर नदी के पार ठहरे हुए थे ना, स्वामी जी कई कार्यक्रम में थे, वहां से सीधे गए और रात को उनसे मिल लिए। वो जो अंग्रेजी स्वामी जी को आती थी वो बड़े काम आई उस दिन। स्वामी जी ने उनको पूरा कन्विंस कर दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि फिर भी हम आए हैं तो एक बार गुरुकुल का दौरा जरूर करेंगे। गुरुकुल में आए, निरीक्षण करने आए, और निरीक्षण करने के लिए उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमने तो सुना है कि आपका तो गुरुकुल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन हमने तो सुना है कि आप बम बनते हैं। ये जो चीज़ है बस इसको पकड़ना, बम वाली बात के, बड़े बम की बात को पकड़ना है। स्वामी जी कहते हैं बम तो बनते हैं। कहने लगे कि वो बम फिर दिखाओ कहाँ बनते हैं। तेजस्वी ब्रह्मचारियों के पास लेकर के जाते हैं महात्मा मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद। अपने एक एक ब्रह्मचारी को खड़ा करते हैं जिसकी इतनी लंबी शिखा है, तेज से चेहरा चमकता हुआ है, ब्रह्मचर्य का उद्दीप्त तेज चेहरे पर है। उसको दिखा करके कहते हैं कि महाराज बम तो बन रहे हैं, लेकिन वो बम वैसे बम नहीं जो फोड़े जाते हैं, जो बारूदी बम है, ये उनसे भी बड़े बम है। ये ब्रह्मचारी बम है, ये विचारों के बम है। जहां भी जाएंगे जब ये फटेंगे तो तुम्हारे जैसे लोग इस देश पर फिर शासन नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी के जीवन को आप देखिए सही, किस तरह से लोग अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे साहब। आप भाषण सुन लेकर के देख लीजिए हमारे नेताओं के। एक बात आपको और भी बता देता हूं मैं, राजा राम मोहन राय ने भी सुधारवादी आंदोलन चलाने का प्रयत्न किया। प्रार्थना समाज ने भी, बात अब गहराई में जा रही है, जरा उसका आनंद लेते चलिएगा। प्रार्थना समाज ने, ब्रह्म समाज ने और बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने थोड़ा बहुत सुधारवादी आंदोलन किया, लेकिन वो एकांगी आंदोलन रहे। कोई सती प्रथा को लेकर के खड़ा हो गया, कोई विधवा को लेकर के खड़ा हो गया, कोई किसी बात को छोटी मोटी को लेकर के खड़ा हो गया, लेकिन उनके पास कोई मूल आधार नहीं था।
ऋषि दानंद की सफलता का सबसे बड़ा कारण था, और सबसे बड़ा कारण क्या था कि उनके पास मूल आधार था अपने चिंतन का। उनके पास तर्क तो रहा, उनके पास लॉजिक रहा, लेकिन इस देश की संस्कृति का जो मूल आधार है वो उनके पास नहीं था। लेकिन दिव्य दयानंद के पास वो मूल आधार था। इसलिए दयानंद की सफलता अपार सफलता है, दयानंद का प्रभाव अपार प्रभाव है। वो मूल आधार क्या था? वो मूल आधार था, ऋषि दयानंद ने तर्क को भी साथ में रखा और शास्त्र को भी साथ में रखा, और वो शास्त्र कोई और नहीं, वो शास्त्र हैं वेद साहब, जिनके लिए ऋषि ने कहा बैक टू द वेदाज। यदि अपने देश का कल्याण चाहते हो तो फिर से वेदों की ओर लौटो, वेदों के रास्तों पर चल करके ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये ऋषि दयानंद की दृष्टि रही साहब, और वो दृष्टि कितनी गहरी थी। इस देश में जो भी, तब मैंने कहा था कि बीमारी को पहचानने वाले वैद्य थे ऋषि दयानंद। इस देश में जो भी कुछ होता था वो वेद के नाम पर होता था साहब। वे स्त्रियां, आज भी कुछ लोग पाखंडी ये कह देते हैं कि स्त्रियां यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती। मुझे आपत्ति उनके कहने पर तो है ही, लेकिन उन महिलाओं पर भी बहुत आपत्ति है जो वहाँ बैठ कर के सुनती हैं और अपने ही खिलाफ उस बात को स्वीकार करती हैं। तब मैं आपको कहना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए ऋषि दयानंद ने क्या किया। ऋषि दयानंद जानते थे कि जो पंडित हैं वो ये कहते थे कि इनके, अरे आप और तो छोड़िए, हम लोग आर्य समाज के लोग हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य जानते हैं। शंकराचार्य जैसे महनीय विद्वान जो दर्शनों के खिलाफ आंदोलन चलाया, वेद की पद्धति को दोबारा से खड़ा करने में योगदान किया, उनके भाष्य को पढ़िए ना भाई जी, उनके भाष्य में भी ये लिखा हुआ है। इतने बड़े विद्वान जिनको हम मानते हैं और हम सब सारी दुनिया उनका सम्मान करती है, हम भी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, परंपराओं की दीवार को तोड़ने का साहस नहीं दिखाया। अपने शांकर भाष्य में वेदांत के वो लिखते हैं कि स्त्रियों के कानों में क्या डाल देना चाहिए, शीशा डाल देना चाहिए अगर वो वेद का मंत्र सुन ले। तब मैं कहता हूँ दयानंद ने कहा कि तुम ये बात किस आधार पर कहते हो, तो जो बीमार लोग थे वो क्या कहने लगे, सब कुछ वेदों में लिखा है। तब मैंने कहा वारे दयानंद, दयानंद जैसा कहाँ से लाओगे। तब मैंने कहा दयानंद कुशल वैद्य थे, पहचान गए कि सारा पाखंड वेदों के नाम पर फैलाया जा रहा है। स्त्रियों का शोषण वेदों के नाम पर होता है, विधवाओं का शोषण वेदों के नाम पर होता है, छुआछूत वेदों के नाम पर होती है। तब दयानंद ने कहा, वेदों का स्वाध्याय किया ब्रजानंद के चरणों में जाकर के, और फिर कहा मुझे दिखाओ माई का लाल कोई धरती पर है, दिखाओ कहां पर लिखा है कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, स्त्रियां यज्ञ नहीं कर सकती। जो अधिकार पुरुषों को है वो समस्त अधिकार बोलो स्त्रियों को भी है। ये वेद से सिद्ध करके ऋषि दयानंद ने दिखाया साहब। मुझे घटना याद आ गई, माता रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको। एक बार जो है ना, हमारे शंकराचार्य थे निरंजन देव जी, तो बनारस में सर्वधर्म सभा थी। उस सर्वधर्म सभा में निरंजन देव जी ने ऋषि दयानंद पर कोई कमेंट कर दिया, और प्रकाश वीर शास्त्री, आप जानते हैं कि उनसे बड़ा वक्ता जो है आर्य समाज में है, हाँ, प्रकाश वीर शास्त्री जो है, उस घटना को सुनी, बस उस घटना का असली मर्म है। प्रकाश वीर शास्त्री ने कहा कि आपने ऋषि दयानंद की व्याकरण की किसी बात पर प्रश्न उठाया। मैं जो महिलाओं की बात कहना चाहता हूँ उससे, उस संदर्भ में इसको सुनना। तो कहते हैं कि आपको अब मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। और शास्त्रार्थ की चुनौती दी शंकराचार्य को। तो स्वामी प्रकाश वीर शास्त्री वक्ता तो बहुत अच्छे थे, व्याकरण के उतने बड़े विद्वान नहीं थे, हर आदमी हर चीज़ नहीं जानता साहब। लेकिन फिर क्या किया, वहाँ पर प्रज्ञा देवी जी बैठी हुई थी, बनारस में गुरुकुल चलाती हैं, आज भी वो गुरुकुल चल रहा है। वो व्याकरण की बहुत बड़ी विदुषी थी, वेदों की बहुत बड़ी विदुषी थी। प्रकाश वीर जी गाड़ी लेके भागते भागते गए, कहने लगे बहन आ जाओ, आज तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। तो वो कहने लगे कि किस में जरूरत पड़ गई, कि ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ होना है, ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ होना है। तो प्रज्ञा देवी जी कहती हैं कि साड़ी तो बदल लेने दे भाई। वो कहता है साड़ी बदलने का टाइम नहीं है, आज साड़ी की बात नहीं, आज तो तुम्हारे जान की बात है। आज तुम्हारे गुरु के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है और भरी सभा में उठाई है, तो ये कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें जल्दी चलना पड़ेगा।
उसने कहा कि ठीक है, साड़ी वैसी जैसी पहनी थी, गुरुकुल में बैठी हुई थी, उसी साड़ी में तुरंत गाड़ी में बैठ गई और जाकर के भरे पंडाल में कहा शंकराचार्य से कि तुम जो है हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। तो वो कहते हैं कि मैं महिलाओं से शास्त्रार्थ बोलो नहीं करता। और आज भी बहुत सारे शंकराचार्य, मुझे दुर्भाग्य तो इस बात का होता है कि एक मत तो ऐसा है, अगर आप वो हॉल में आ जाएं तो आप उनके मंच पर नहीं बैठ सकते। और आर्य समाज में भी ये घटना घटी, उसको मैं यहाँ भी बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य अब व्यवहारिक दृष्टि से कह नहीं पाते, लेकिन कई बार प्रवचनों में फिर भी कह जाते हैं। कहा कि मैं महिलाओं से शास्त्रार्थ नहीं करता, तब उसने कहा कि नहीं, आप बच के नहीं निकल सकते, आपको शास्त्रार्थ तो करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, शंकराचार्य निरंजन देव जी ने कहा, बेटी मैं तुमसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। तब प्रज्ञा देवी जी ने गर्व के साथ एक बात कही, कहने लगे कि तुम मुझे बेटी मत कहना, तुम्हें मुझे बेटी कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने मेरे सारे अधिकार छीने हैं। वेद पढ़ने का अधिकार तुमने छीना, यज्ञ करने का अधिकार तुमने छीना, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार तुमने छीना, और मुझे ये अधिकार अगर किसी ने दिया है तो दयानंद ने दिया है। मैं बेटी हूं तो दयानंद की बेटी हूं। साहब क्या करके गए ऋषि दानंद ने, लेकिन आप फिर वहीं जाना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ऋषि दानंद की दृष्टि बहुत गहरी दृष्टि है। पहली बार अगर किसी ने मुसलमानों के खिलाफ कोई दस्तावेज लिखा, जगाने के लिए लिखा था ना, अपनों को ही तो जगाने के लिए लिखा, तो ऋषि दानंद सरस्वती ने लिखा। साहब अगर पहली बार बाइबल के खिलाफ कोई दस्तावेज लिखित में आया तो वो सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दानंद गुलामी के समय आया, जहां पर बोलना और कहना बड़ा मुश्किल था। ऋषि दानंद के चेलों ने, ऋषि दानंद के शिष्यों ने इस देश की धारा को बदल करके रख दिया पूरी तरह से। देश को केवल आज़ाद कराने में नहीं, और अब मैं आपको बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डीवीवी में आकर के हमारे आर्य महासम्मेलन में कई जगह पर यह घोषणा की कि एक व्यक्ति जिसके सबसे ज्यादा शिष्य इस देश को आजाद कराने में जो है मातृवेदी पर बलिदान कर गए, अगर वो कोई है तो केवल महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। साहब तो ताली बजाते बजाते थक लिए, मैं बोलता हुआ नहीं थका रहा। तालियां तो इधर से तो बिल्कुल ही नहीं बज रही हैं, थोड़ा जाग करके सुना करो। समय की बड़ी सीमा है और भावनाएं बहुत हैं, बहुत कुछ काव्य भी मैंने ऋषि के लिए लिखा है, लेकिन मैं इस समय उपसंहार की तरफ चलता हुआ आपका अतिक्रमण, मेरा एक नियम है, अपना एक सेकंड छोड़ता नहीं और संयोजक जी का लेता नहीं। अनिल जी भी बेचारे क्या करें, कहते थे 5 मिनट का भजन सुनाओ, जो भी आए 15 मिनट का ही भजन सुना के जाता था। अब उसमें क्या करेगा संयोजक। लेकिन मैं आपको चलते चलते एक बात कहना चाहता हूँ, ऋषि दानंद सरस्वती ने इस देश के स्वाभिमान को जागृत किया है, याद रखना। ऋषि दानंद सरस्वती के अथक प्रयासों से यह देश आजाद हुआ। और इस समय गूगल बाबा ही सही, कोई और कहे न कहे, लेकिन एक बात तो गूगल पर आ ही गई है, अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो महर्षि दयानंद राष्ट्रपितामह हैं। साहब ये गूगल पर आपको सर्च करने से मिलता है। किस तरह से अपनी संस्कृति को, वो परंपरावादी नहीं है, वो कृतियों को स्वीकार नहीं करते, वो केवल धर्माचार्य नहीं है साहब, वो तो वाकई ऋषि आत्मा है जो इस कलयुग में आए हैं। अभी आप बात कह रहे थे ना कि ऋषि की दृष्टि देखिए, इसी में आपको समझ में आएगा ऋषि की क्या दृष्टि है। एक अभी महिलाओं ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जो भी वक्ता है इस लाइन को बोल देता है, समझ में किसी को नहीं है आज तक ऋषि दानंद के अलावा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते मंत्र तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मैंने पूछा भाई कौन से देवता कहाँ से आएंगे, वो देवता कहाँ से उतरेंगे, आसमान से उतरेंगे, कोई विमान से आएंगे, कोई ट्रेन से आएंगे, बैलगाड़ी पे आएंगे, हवाई जहाज में, कहाँ से आएंगे वो देवता जो तुम्हारे घर में आकर रहने लगेंगे। तब ऋषि दानंद की लेखनी चलती है। इसको कहते हैं शास्त्र को समझने की दृष्टि। ऋषि दानंद क्या कहते हैं, जो व्यक्ति अपने घर में बैठी हुई अपनी माँ का सम्मान करता है, ये है ऋषि दानंद की दृष्टि।
जो घर में बैठी हुई अपनी बहन की इज्जत करता है, जो घर में बैठी हुई अपनी पत्नी को आदर देता है, जो घर में रहने वाली महिलाओं को पूजता है, उनका सत्कार करता है, कहते हैं वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, बोलो तो सही, देवता बन करके बोलो धरती पर विचरण करता है। ये दृष्टि है साहब ऋषि दयानंद की, शास्त्रों को समझने की दृष्टि। वेद तो पहले भी थे ना, वेदों के नाम पर सब कुछ होता था, धर्म के नाम पर सब कुछ होता था, लेकिन ऋषि दयानंद ने समझाया वेद के रास्ते पर चलो, धर्म को धर्म मानो, परमात्मा के सही स्वरूप को जानो। और ऋषि दयानंद ने जो अभियान चलाया, बुरा मत मानिएगा, आज जो हम जागे हुए हैं, आज मुस्लिम कर रहे हैं, आज उन लोगों से परेशान है जो कन्वर्टेड हैं। अभी मैं गया वहाँ पर जालंधर में, तो एशिया का सबसे बड़ा, जहाँ से शुरुआत हुई थी ईसाइयत के खिलाफ लड़ाई की, क्यों अनिल जी गलत कह रहा हूँ? ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। इसी बात को सुन करके पाठशाला खोली थी मुंशी राम ने कि ये ईसाई तो पूरे देश की संस्कृति को नष्ट कर देंगे। वहीं से पहली चिंगारी फूटी थी, लेकिन वहीं जहाँ से चिंगारी फूटी वहीं चैलेंज हुआ है। और एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो है कहाँ बन गया, बोलो जालंधर में बन गया। और एक बात आपको और बता दूं, जालंधर में चर्च वो बाहर से आके लोगों ने नहीं बनाया, वो किसने बनाया? अपने ही देश के कन्वर्टेड जो ईसाई हैं उन्होंने उसको तैयार किया है। और पूरा जालंधर बंद होता है जिस दिन वो वहाँ पर जाते हैं। इतनी भयंकर स्थिति हो गई है इस समय वहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा उसके इतने सदस्य बनते जा रहे हैं। आपको जागना होगा, यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते। ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा उनकी सहायता करता है जो जागते हैं, शास्त्र उन्हीं के काम आता है जो जागते हैं। और जो कौम सो जाती है वो फिर किसी के लायक नहीं रहती। अपने इतिहास को पहचानिए, अपने स्वरूप को पहचानिए और दयानंद के जन्म दिवस पर एक संकल्प लेकर के चलिए। हम पास पास रहते हैं, साथ साथ नहीं रहते। और पास पास रहने में जरा दिल थाम करके सुनना, वाणी को विराम दूंगा क्योंकि कोई लाइनें तो मैं नहीं सुना सकता, वैसे ही समय मेरा थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। तो मैं कहता हूँ पास पास रहने में, साथ साथ रहने में फर्क है साहब। पास पास जो ईंटें होती है ना, जब ट्रक आता है तो कुचल करके चला जाता है, चूरा बन जाती हैं। फिर थोड़ा पास होती हैं तो फिर कोई ट्रक आता है, कोई रह जाती है, कोई चूरा बन जाती हैं। लेकिन वही ईंटें जब साथ में चिपक जाती हैं, कितनी भी दुनिया के ट्रक आ जाएं फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अक्सर पास पास रहते हैं लेकिन साथ साथ नहीं रहते। दयानंद के जन्म दिवस पर यह संकल्प ले लीजिए, हम संगठित होकर के इस देश के लिए काम करेंगे, इस देश की संस्कृति को बचाने का काम करेंगे, वैदिक धर्म को बचाने का काम करेंगे, अपने देश के स्वाभिमान के लिए काम करेंगे। जिस दिन साथ साथ हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपका बोलो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनांसि जानताम, साथ रह करके चलना है। ऋषि दयानंद की दृष्टि बहुत गहरी रही।